Hello and warm welcome to all the beautiful ladies and women over there. So आज का हमारा जो सेशन है वो करियर काउंसलिंग के लिए है, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए है। तो आज हम विमेन के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज इट्स अबाउट विमेन्स डे स्पेशल थिंग, राइट। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं उसको शुरू करने से पहले कुछ बोलना चाहूंगी आप लोगों के लिए। First thing, don't be the second version of somebody else. Always be the first version of yourself, right? And another thing, अगर आप एक सक्सेसफुल woman है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान है, that is you, herself. So always remember, behind every successful woman, there is someone who is herself. तो बस इसी थॉट के साथ में हम हमारा कॉन्फिडेंस लेकर के आगे बढ़ते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए कि कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए अवेलेबल है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, वुमेन एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कई ऐसी वुमेन होती हैं जिनको प्रॉपरली एजुकेशन भी नहीं मिल पाती। आज के टाइम में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, पर फिर भी कई ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर विमेन एम्पावरमेंट का नाम भी नहीं है, जहां पर विमेन एजुकेशन का नाम भी नहीं है। पेरेंट्स थिंक लाइक कि लड़की है, उसकी शादी ही तो करनी है, उसको घर पर जाकर खाना ही तो बनाना है, तो उसे एजुकेशन की क्या नीड है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि विमेन का एजुकेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है, नॉट फॉर हर सेल्फ, नॉट फॉर हर फैमिली, इवन फॉर द सोसाइटी एंड द होल कंट्री। तो इसीलिए अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप ऐसे कई सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कई सारी ऐसी वुमेन की हेल्प कर सकते हैं जिनको भी एजुकेशन की नीड है, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर, वी ऑलवेज हैव टू एम्पावर अ वुमेन, बिकॉज इफ वी एम्पावर वुमेन वी ऑलवेज एम्पावर द होल ह्यूमन कम्युनिटी, बिकॉज हर चीज का जो बेस है वो वुमेन से शुरू हुआ है, बिकॉज जो बेस है वो पूरा कहाँ स्टैंड होता है, वुमेन पे, राइट। तो व्हाई इट इज नेसेसरी टू एजुकेट अ गर्ल्स। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि गर्ल के एजुकेशन के लिए क्या क्या नीड्स हैं, तो आप ये देखें कि अगर आप, इट्स नॉट अबाउट गर्ल ओनली, अगर आप किसी को भी एजुकेट करते हैं तो एजुकेशन के साथ में उसका जो नॉलेज है वो बढ़ता है, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती है। तो अगर आप किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना चाहते हो, किसी को इंटेलेक्चुअल मोर पावरफुल बनाना चाहते हो, स्ट्रेंथ देना चाहते हो, तो उसके लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है, बेसिक राइट है उसका, राइट। तो अगर आप बात करें कि आपको किसी विमेन को एजुकेशन क्यों देना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखें कि विमेन को जब आप एजुकेशन देते हैं तो वो होम को नहीं, प्रोफेशनल लाइफ को, दोनों को ही प्रॉपर बैलेंस करके चल सकती है। इसके अलावा उसमें उसका फिजिकल लेवल भी बढ़ता है, फिजिकल एजुकेशन भी बढ़ता है और साथ में इंटेलेक्चुअलिटी भी बढ़ती है, नॉलेज भी बढ़ता है। और अगर आप बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन इज ऑल अबाउट नॉलेज। तो नॉलेज पे तो सबका राइट है, ऐसे ही हर गर्ल चाइल्ड का भी नॉलेज पर उतना ही राइट है। जब आप किसी विमेन को एम्पावरमेंट देते हैं, जब आप किसी विमेन को एजुकेशन देते हैं, तो उस एजुकेशन में उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसमें काफ़ी सारी स्किल्स डेवलप होती है, इन्फॉर्मेशन का नॉलेज डेवलप होता है, और उससे वो सिर्फ खुद को एजुकेट नहीं करती, वो अपनी कंप्लीट फैमिली को एजुकेट करती है। अगर आप एक मैन को एजुकेट करते हो तो वो सिर्फ एक मैन का एजुकेशन होता है, लेकिन अगर आप एक विमेन को या एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करते हो तो वो पूरे होम का एजुकेशन होता है, पूरी फैमिली का एजुकेशन होता है। तो क्योंकि हर बच्चा अपनी मदर से ही सीखता है, तो अगर उसकी मदर एजुकेट होगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली एजुकेट ही बनेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, एजुकेशन सिर्फ उस गर्ल चाइल्ड के लिए नहीं, आने वाली फैमिली एंड कंप्लीट सोसाइटी की एजुकेशन है। तो इसलिए विमेन ऑलवेज गो फॉर द राइट्स ऑफ एजुकेशन, एंड हर विमेन को राइट है कि वो एजुकेशन ले। गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स चलाई हैं जिससे गवर्नमेंट को, जिससे गर्ल्स को एजुकेशन मिल सके, राइट। सो गर्ल्स के लिए एजुकेशन जरूरी है, पर उसके अलावा गर्ल्स और क्या कर सकती हैं? क्या सिर्फ एजुकेशन ही है जो उनका करियर बना सकता है? क्या सिर्फ एजुकेशन ही है जिससे वो आगे बढ़ सकती हैं? तो देखिए, बेसिक एजुकेशन जो है वो हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या बॉय हो।
बेसिक एजुकेशन सबके लिए बहुत जरूरी, लेकिन उसके अलावा और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं जो किसी विमेन को मिले, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज। सो एक चीज हमेशा याद रखें, यू आर अ विमेन, राइट? तो आपको ऐसी गर्ल नहीं बनना है हु फेल डाउन, आपको ऐसी गर्ल बनना है जो दूसरों का भी सपोर्ट करे। यू जस्ट डोंट हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ ओनली, आपको अपने साथ वालों के बारे में भी सोचना रहेगा, दूसरे विमेन को भी एनकरेज करना पड़ेगा टू डू समथिंग। तो सिर्फ अगर आप एजुकेटेड है तो अपने तक उस एजुकेशन को मत रखिए, इट्स जस्ट स्प्रेड करिए पूरे वर्ल्ड में। बाकी आप जिन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिन लोगों को आप थोड़ा सा कुछ नॉलेज दे सकते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा इस एजुकेशन के साथ में कनेक्ट करिए, ताकि और भी जो गर्ल्स हैं और भी जो विमेन हैं वो भी इसका फायदा ले सके, उनको कुछ नॉलेज मिल सके, राइट? तो अगर हम बात करें कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, वंस अगेन यूर विमेन, इट डजंट मीन कि आपके लिए कोई चीजें कम है या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कम है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट डू यू वांट टू डू, राइट? लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनमें विमेन ज्यादा अच्छा कर सकती हैं, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हैं। व्हाई? क्योंकि उनमें पेशेंस बहुत अच्छा होता है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, वो केयरिंग नेचर के होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, राइट? कम्युनिकेट बहुत इजीली, किसी के साथ भी बहुत इजीली कम्युनिकेट वो कर सकते हैं। तो ये विमेन की कुछ क्वालिटीज होती हैं, जिन क्वालिटीज की वजह से कुछ करियर ऑप्शंस है जो विमेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, जहां पे वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट एट द एंड आई विल से दिस थिंग टू, कि आपकी चॉइस है, आपको जो करना है, nobody can stop you, you have wings to fly and all the sky is yours, so go whatever you want to do, just do। बट लेट मी टेल यू कि कौन सी ऐसी ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस है जिसमें गर्ल्स कुछ अच्छा कर सकती हैं, राइट? तो उनमें से कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे टीचिंग में आपका पेशेंस जो है वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। सो टीचिंग, कैबिन क्रू एंड हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन एंड पेशेंस वंस अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यू कैन गो फॉर द मॉडलिंग करियर, एक्टिंग करियर, सिंगिंग, डांसिंग and other, there are lots of careers available, you can go for that। there is something called image management, how someone can perform in others। कई बार होता है लोग कुछ अलग होते हैं at the home and in the front of people, in the front of public, तो वो जो इमेज बनाना है, किस तरह से how to behave in front of people, वो चीज जो है वो इमेज मैनेजमेंट में आ जाती है, you can go for that। medical and nursing, caring nature of women makes them perfect for medical and nursing। next, कई बार law jobs होते हैं, if you are that kind of woman who stands for their rights, who stands for the things, then you can go for the law jobs। और कौन सी available jobs हैं? fashion designing, everybody knows we have good sense of fashion, so fashion designing is sports, there are lots of sports available, which sports you like, you can go for that। ऑनलाइन में फ्रीलांसिंग, कई बार ऐसा होता है दैट women is a mother, she cannot go out due to some reasons, parent of girl doesn't want her to go out, तो ऐसे में आप फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन जॉब्स भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कॉल सेंटर कॉल जॉब्स कर सकते हैं, आप पब्लिक रिलेशंस कर सकते हैं, आप उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, वेबसाइट मेकिंग कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप ऑनलाइन एंड फ्रीलांसिंग में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, beauty and the cosmetics, everybody knows that we have another kind of love with beauty and the cosmetics, right? किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, but there is always something, there is always a bond between beauty and women, cosmetics and the women। तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज इनबिल्ट है उसमें परफॉर्मेंस भी हमेशा अच्छी होती है, राइट? Sales in the marketings, obviously women are good in the marketing, mouth publicity ही बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो marketing तो बहुत अच्छा करेंगे ही,
तो सेल्स इन द मार्केटिंग आर द थिंग्स जो विमेन काफी अच्छे से कर सकती हैं। जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशन, काफी अच्छे से कम्युनिकेट करना विमेन जानती हैं, तो वो जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशन में भी काफी वर्क कर सकती हैं, लोगों से काफी अच्छे से बातचीत कर सकती हैं, उनके बारे में जान सकती हैं, उनके प्रॉब्लम्स को क्या वो फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो जर्नलिज्म एंड द पब्लिक रिलेशन इज वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज विच यू कैन गो फॉर। There are other opportunities like yoga and the fitness trainer, right? If you are into health conscious thing or you are into nutrition or something like that, so you can be yoga and the fitness trainer. Everybody knows कि पूरे वर्ल्ड में योगा आजकल चल रहा है, तो आप वहां पर योगा टीचर भी बन सकते हैं। You can go and take the sessions, you can be a gym trainer like that, right? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कई विमेन होती हैं जिनकी कैलकुलेशन काफी अच्छी होती है, सो दे कैन गो फॉर द बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस थिंग, राइट। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिस्ट, ये इसीलिए क्योंकि नेचर ही केयरिंग होता है, लोगों से प्रॉपर्ली इंटरैक्ट करने का होता है। तो इफ यू आर गुड इन स्पीकिंग, इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेटिंग, देन यू कैन बी द साइकोलॉजिस्ट, ताकि आप सामने वाले की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो समझ सकें और उसके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकें, राइट। नेक्स्ट इज द करियर काउंसलर, कई विमेन होती हैं जिन्हें काफी ज्यादा नॉलेज होता है कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आगे बच्चों के लिए गुड अच्छी रहेंगी। आप ये जज कर सकते हो कि किस में क्या क्वालिटी है और उसके अकॉर्डिंगली उसे कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। So you can be the career counselor, you can be the relationship counselor, you can be the life coach for someone, you can either give the coachings for all those things. तो ये काफी अच्छा है। It's not necessary to go out. You can take the Zoom sessions, you can go for the Google Meets. आजकल तो वैसे भी इतनी facilities available है, you just need a internet and good internet connection and laptop. That's it. आप काफी सारे वर्क जो है वो घर से कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन गो फॉर द कस्टमर सर्विस थिंग, कॉलिंग ऑप्शंस, राइट। सपोर्ट जॉब्स में जा सकते हैं। वेबसाइट मेकिंग इज अनदर दैट काइंड ऑफ जॉब जो आप घर से कर सकते हैं। यू जस्ट नीड सम काइंड ऑफ 3-4 months ट्रेनिंग एंड यू विल बी गुड टू गो, क्योंकि आजकल हर कोई बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस में सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो वेबसाइट होती है। हर किसी को वेबसाइट बनानी है, सो this will be also a good option. Next, every businessman wants to promote themselves, तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैन बी द ऑप्शन। आप देखेंगे वर्ल्ड में काफी ज्यादा परसेंटेज है ह्यूमन रिसोर्सेज HRs का हु आर फीमेल, तो फीमेल्स आर गुड विद द HR थिंग, सो आप ह्यूमन रिसोर्सेज जॉब्स के लिए भी सोच सकते हैं। Data scientist, if you have good connectivity with technology and mathematics, then you can go for the data scientist. काफी highly paid jobs आप available हैं data science में। And उसके अलावा you just need some 6 months 9 months training and then you can go ahead, you can fly it, right? उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज वन ऑफ दोज ऑप्शन। आजकल काफी ज्यादा परसेंटेज है गर्ल्स का या विमेन का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रही है, हु आर गोइंग फॉर प्रोग्रामिंग्स एंड ऑल, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग टीच भी कर सकते हैं और साथ साथ में उस पर बेस्ड सॉफ्टवेयर पे वर्क भी कर सकते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं। You can be the accountant like CA, CS, company secretary and chartered accountant. आप accountancy में जान सकते हैं। If you are good with the calculation part, then you can go for that. Everybody knows women love to cook and always want to feed the people, right? So catering jobs is one of those jobs. If you like to cook the food and if you are a good cook, देन आप अपना टिफिन सेंटर खोल सकती हैं, घर पे बैठ कर के काम कर सकते हैं। यू कैन ओपन योर रेस्टोरेंट काइंड ऑफ थिंग, यू कैन ओपन योर स्टॉल काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। ये उनमें से कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आपके साथ में शेयर करे, ताकि अगर कहीं आपको लगता है यू कैन रिलेट विद दीज थिंग्स और आपके दिमाग में नहीं आ रहा हो दैट यू कुड डू दैट, देन यू कैन थिंक ऑफ दोज थिंग्स, राइट। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस थे जो विमेन के लिए काफी ज्यादा
पॉपुलर हैं और आप इजीली आपकी जो इनबिल्ट प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करके अपने जॉब में काफी हाई कर सकते, काफी अच्छा काम कर सकते हैं, काफी हाई परफॉर्मेंस दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स चलाई हैं। अब गवर्नमेंट स्कीम्स तो चला देते हैं पर कई बार हम उस तक नहीं पहुंच पाते, हमें नहीं पता होता है दैट वी नीड दोज थिंग्स, या हमें जरूरत भी है तो हमें पता नहीं है कि ऐसी कोई स्कीम्स भी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज स्कीम्स। तो गवर्नमेंट में सबसे पहली जो स्कीम है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेसिकली 10 इयर्स तक की गर्ल चाइल्ड के लिए है, उन फैमिलीज के लिए जिसमें 10 साल तक की लड़कियां बच्चियां हैं। तो उनके सेफ्टी के लिए और उनकी गुड हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फैमिलीज को। सुकन्या योजना में भी जो इन्वॉल्व है उन लोगों के लिए भी। तो ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन लोगों के लिए है जिनकी 10 इयर्स तक की गर्ल चाइल्ड है। So if you need any kind of help, you can go and check out about this scheme बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है वो स्टार्ट करी थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्कीम है वो है वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम। वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम में क्या है, कई ऐसी वुमेन होती हैं जो एक सिटी में अकेली रह रही हैं। सो दे जस्ट वांट टू हैव सम सेफ एनवायरनमेंट एंड सेफ प्लेस टू लिव। तो ऐसी विमेन जो किसी सिटी में अलोन है और उनके फैमिली का कोई मेंबर वहां नहीं है, दैट गर्ल और विमेन मे बी मैरिड, मे बी अनमैरिड, मे बी विडो और समथिंग लाइक दैट। if they have nobody to live with, then they can live over there. So there are some hostels available. आप इसको भी चेक कर सकते हैं if you are going somewhere for some training, for job purpose. तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं कि आपके पास क्या ऐसी कोई चीजें, ऐसी प्लेस अवेलेबल है जहां पे आप सेफ रह सकें, राइट। उसके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम है। नेक्स्ट जो है वन स्टेप सेंटर स्कीम है। ये जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है, इस स्कीम में बेसिकली वो विमेन जो कहीं ना कहीं वायलेंस से गुजर रही हैं उनके लिए एक प्लेस है जहां पर वो एक ही प्लेस पर जाकर के सारी फैसिलिटीज ले सकती हैं। जैसे इफ दे नीड एनी काइंड ऑफ मेडिकल हेल्प, एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम द पुलिस और समथिंग लाइक दैट, तो जिस भी तरह की ऐसी कोई हेल्प आपको चाहिए तो आप वो वन स्टॉप सेंटर स्कीम में जाकर के सारी हेल्प एक ही प्लेस पर ले सकते हैं। यू डोंट हैव टू रन हियर एंड देयर, आपको एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। नेक्स्ट जो है विमेन हेल्पलाइन स्कीम है। ये 24/7 पूरे ऑल टाइम अवेलेबल स्कीम है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू आर अ विमेन, यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, सम काइंड ऑफ वायलेंस, some kind of trouble, then you can call on it. It is 181, you can call on it and toll free number है, कॉल करें और अपने बारे में बताएं, अपनी डिटेल्स दें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, then you can get the help as soon as possible. So this is women helpline scheme. Next is महिला e-heart scheme. महिला e-heart scheme stands for those women who are basically women entrepreneur, right? सो विमेन एंटरप्रेन्योर में आपको गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रही है आप, ताकि अपने आप को ऑनलाइन प्रमोट कर पाए। तो कई ऐसे ग्रुप ऑफ विमेन और अ सिंगल विमेन ऐसे हैं जो कुछ बिजनेस ओन करती हैं या दे आर वर्किंग अप टू समथिंग, दे आर वर्किंग ऑन समथिंग। तो ऐसे विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जो है वो महिला ई-हार्ट स्कीम है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं इफ यू आर अ विमेन एंटरप्रेन्योर, राइट। सो गो फॉर इट एंड जस्ट चेक इट आउट, मे बी दिस थिंग कैन हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस, राइट। नेक्स्ट इसके बाद में जो है वो है महिला पुलिस वॉलंटियर। सो महिला पुलिस वॉलंटियर में ये है कि एक सोसाइटी एंड पुलिस के बीच में एक ब्रिज प्रिपेयर करने का काम कर रही है सम विमेन। सो इट्स लाइक गवर्नमेंट उनको एक मिडवे प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक मिडवे होता है जिससे दे कैन लिसन समथिंग फ्रॉम सोसाइटी एंड दे कैन जस्ट पास दैट मैसेज टू पुलिस। सो इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन टू ऑफ देम। सो डायरेक्टली क्या होता है, सोसाइटी में जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते पुलिस के साथ में बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ फियर।
तो उस फियर को आउटकम करने के लिए महिला पुलिस वॉलंटियर्स जो है ये योजना चल रही है, जिसमें विमेन जो है वो इजीली कम्युनिकेट करती हैं एंड दे जस्ट पास द मैसेज ऑफ पीपल फ्रॉम सोसाइटी अप टू द पुलिस, राइट। नेक्स्ट जो योजना है दैट इज अ स्टेप, इट इज स्टैंड्स फॉर सपोर्ट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन। अब कई बार विमेन को लगता है कि आई वांट टू डू समथिंग बट आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल इन मी, तो मैं क्या करूं, क्या ऐसी चीज करूं, क्या मैं सीखने जाऊं। तो ये जो स्टेप है, दिस थिंग कैन हेल्प यू आउट इफ यू आर थिंकिंग दैट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल इन यू, सो जस्ट गो इन दैट, ट्रेनिंग लीजिए। ये बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए है। तो ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर ट्रेन्ड वे में जॉब के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, उस ट्रेनिंग को लेकर के यू जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। आप जॉब के लिए कई बार आप जॉब के लिए जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है स्वाधार गृह। स्वाधार गृह जो है वो ऐसी प्लेसेस है जो आई कैन से that women who are abandoned, मतलब I'm so sorry, those women who are actually don't have anyone to share their things, or you can say they don't have anyone in their family जो उनको सोशली सपोर्ट कर सके, मॉरली सपोर्ट कर सके, जो उनका सपोर्ट में रहे। तो ऐसी विमेन लाइक जो प्रिजनर्स थी कभी पहले, या फिर जिनको लोगों ने जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो विमेन कहीं चली गई थी एंड दे आर जस्ट रेस्क्यूड, और यू कैन से देयर आर सम विमेन जिनको HIVs वगैरह है बट देयर फैमिली डोंट एक्सेप्ट देम। तो ऐसी विमेन जिनको एक्सेप्ट करने के लिए कोई नहीं है, जिनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, वहां पर ये जो स्वाधार गृह हैं, दिस प्लेसेस आर मेड फॉर देम, जहां पर वो रह सकती हैं एंड दे कैन बी सेफ ओवर देयर। सो दीज स्कीम्स आर ऑल्सो, मतलब ऐसी गर्ल चाइल्ड होती है ना हु डोंट हैव फैमिली, तो उनके लिए भी है। सो इफ यू सी एनीबडी लाइक दैट, ऐसी कोई गर्ल चाइल्ड जिसके लिए कोई फैमिली नहीं है, यू कैन चेक आउट फॉर दिस योजना, दिस स्कीम, एंड हो सकता है शायद आप किसी की मदद कर पाए, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो महिला शक्ति केंद्र है। ये जो महिला शक्ति केंद्र योजना है, स्कीम है, ये बेसिकली रूरल एरियाज की विमेन के लिए है। तो रूरल एरियाज की विमेन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको एम्पावरमेंट देना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, राइट। तो ये उनकी काफी ज्यादा हेल्प करना हर चीज में। तो ये जो है महिला शक्ति केंद्र काफी ज्यादा वहां पे वर्क कर रहे हैं ताकि विमेन को जो है वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सके, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, और जो वो चाहती हैं वो कर पाए। तो ये जो स्कीम है ये वहां पर रूरल विमेन के लिए काफी हेल्पफुल है। एंड वन ऑफ दोज इज राजीव गांधी नेशनल क्रीश स्कीम। सो ये जो स्कीम है ये बेसिकली वर्किंग विमेन के लिए है जिनके बेबीज को वो घर पे नहीं छोड़ पाते, बिकॉज ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिलीज आजकल घर पे कोई होता नहीं है, विमेन ऑल्सो हैव टू वर्क। तो वो क्या कर सकती हैं, वो अपने बच्चों को, ये दीज आर द प्लेसेस लाइक डे केयर्स, सो वहां पर डे केयर्स पे आप आपके चाइल्ड को छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग पूरा ध्यान देते हैं कि आपके बच्चे की जो हेल्थ रहे वो अच्छी रहे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और साथ में प्रॉपर एजुकेशन का भी ध्यान रखा जाए। सो इफ यू आर नॉट अवेलेबल, दे आर हेल्पिंग टू ग्रो योर चाइल्ड वेरी वेल। सो ये कुछ स्कीम्स हैं, इसके अलावा भी और कई सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाई हैं, पर फिर भी ये कुछ बेसिक स्कीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर आपको इनकी डिटेल्स जानना है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के लिंक्स पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और उनके बारे में डिटेल्स जो है वो पता कर लें, ठीक है। तो हो सकता है यू आर एलिजिबल फॉर समथिंग, तो ये आपकी कुछ हेल्प कर सकता है। सो आज की विमेंस डे में हम ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में जाने हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते। तो विमेन, यू ऑलवेज रॉक, चाहे आप घर पर हो या घर के बाहर कहीं जॉब में, आप जहां पर भी रहेंगी, यू ऑलवेज रॉक। सो हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट बनाए रखो, अपने आप को
यू आर अ पावरफुल पर्सन, आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, राइट? तो ऑलवेज बी and stand for yourself. Always be yourself and stand for yourself and just go fly. And once again, I just want to say all of you, wish you a very happy Women's Day and keep rocking, ladies. So see you in the next part. Okay, bye-bye. Thank you. Chocolate wishes you A very happy Women's Day.